हे दोस्तों, तो देखो आज मैं 10वीं कक्षा की अनमोल बानी की जो है कवि उसके बारे में आज डिस्कशन करूंगी। तो ये जो दोहे हैं ना, कबीर के जो दोहे हैं ये बहुत ही इजी है। आप लोग एक बार पढ़ोगे, एक बार समझ लोगे तो ये आपके लिए बहुत ही आसान लगेगा। ओके, तो ठीक है, अभी हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांझ है, ताके हृदय आप। अर्थात यहाँ पे जो सांझ है, सांझ अर्थात सत्य, और बराबर अर्थात समान, तप अर्थात तपस्या, झूठ बराबर पाप, यानी कि सत्य बराबर जो है और पाप संसार में सत्य जो तो है ये सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उच्च स्थान पर है। और जो सत्यों के यहाँ पे किसके साथ तुलना किया गया है? सत्य जो है उसको तप यानी कि तपस्या के साथ तुलना किया गया है। उसी प्रकार झूठ जो है, झूठ के बराबर कौन है? यहाँ पे पाप है। अर्थात ये संसार में झूठ से बड़ा पाप तो और कुछ भी नहीं है। अर्थात हम ये लाइन में क्या समझे ना, सत्य सबसे ऊंचा है, सत्य सबसे श्रेष्ठ है, पर जो झूठ है ये क्या ना, ये है दुनिया के सबसे बड़े पाप, जो कि बहुत खराब है। हमको ये झूठ से दूर रहकर हमेशा सत्य के पथ पर चलना चाहिए। ओके, हम देखो, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। अर्थात जाके अर्थात जिसके, हृदय अर्थात हृदय, तो जिसके हृदय में सांझ है अर्थात सत्य है, ताके हृदय आनी, मतलब उसके हृदय में या आप आनी यहाँ पे है ईश्वर। अर्थात जिसके हृदय में सांझ है अर्थात सत्य है, उसके हृदय में कौन है? भगवान यानी कि ईश्वर निवास करते हैं। फिर देखो, जो तो को कांटा वो बे ते ही पोयो फूल। अर्थात जो तुम्हारे रास्ते पर, जो तुम्हें मतलब कांटा बोता है, तुम्हारे रास्ते पर कांटा बोता है, तुम्हारे रास्ते पर जो भी कांटा बोता है, अर्थात तुम्हारे अगर कोई भी खराब सोचता है, तुम्हारी अमंगल चिंता करता है, तो उसके लिए क्या करना? फूल बिछा दे। ये कबीर कहते हैं कि कोई अगर कांटा बिछाता है तो तुम भी क्या उसके रास्ते में कांटा बिछाओगे? नहीं, तुम उसके रास्ते पर फूल बिछा दो। तो को फूल है, बाको है त्रिशूल। अर्थात तुम उसके रास्ते पर अगर फूल बिछाओगे तो तुम्हें फूल की तरह फल प्राप्त होगा। अगर तुम्हारे रास्ते पर कोई इसे कांटा बोएगा तो उसको कैसा प्रतीत होगा ना, उसको त्रिशूल की तरह फल मिलेगा। अर्थात त्रिशूल सम कष्ट प्राप्त होगा उसे, वरना बहुत आसान है ना। फिर देखो, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होया। अर्थात कबीर कहते हैं कि ये जो संसार में सभी कर्म क्या होता है ना, धीरे धीरे होता है, आहिस्ता आहिस्ता होता है। तो इसीलिए हमको इसे घबराना नहीं चाहिए। हमको हमेशा अपने फल कैसा होगा, क्या होगा, रिजल्ट किस प्रकार होगी, इसके लिए हमको जो क्या ना, हमको हमेशा धैर्य रखना चाहिए। तो यहाँ पे कबीर क्या करते हैं ना, धैर्य को अधिक इम्पोर्टेंट मतलब महत्व दे रहे हैं यहाँ पे। उस प्रकार कहते हैं कि माली सींचे सो घोड़ा, ऋतु आए फल होए। अर्थात माली अगर अपने जो बगीचा है उसमें 100 घड़ा पानी बस डालते रहेगा तो क्या ऋतु आने से पहले फल आ जाएगा? नहीं ना, तो ऋतु जब आएगा फल मिलेगा। तो इस